स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोरोना काल में मदद का मसीहा बने एक्टर सोनू सूद की पोल खुल चुकी है। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सोनू सूद का एक और कनेक्शन अब जांच के घेरे में है, लेकिन वहीं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पर आयकर विभाग की छापेमारी से अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं और ट्विटर पर #ScamSood ट्रेंड कर रहा है। तो कोरोना काल में मदद का मसीहा बनकर उभरे एक्टर सोनू सूद के यहाँ आयकर विभाग ने हाल ही में छापेमारी की और आयकर विभाग ने बयान जारी करते हुए ये कहा है कि उन्होंने आयकर नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन उसके बाद अब सोनू सूद पर एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल हाल ही में बिहार में स्कूल जाने वाले 2 विद्यार्थियों के बैंक खाते में अचानक 960 करोड़ रुपए जमा हुए, ये मामला सामने आया, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ। बिहार के कटिहार जिले के आजमनगर में पस्तिया गांव के 2 विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में अचानक ये 960 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। गुरुचरण विश्वास और असित कुमार नाम के 2 छात्र हैं, जिनके इंडसइंड बैंक के खाते में ये जो रकम थी ये जमा की गई। और जब इस बात का पता चला तो जाहिर तौर पर उसी दौरान मुंबई में एक्टर सोनू सूद के घर में भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी थी। लेकिन उसके बाद बिहार के कटिहार में रहने वाले इन 2 छात्रों ने इंडसइंड बैंक के जनसेवा केंद्र जाकर जब अपने खाते को चेक किया तो ये उन्हें पता चला कि उनके अकाउंट से पैसों की लेन देन के लिए स्पाइस मनी कंपनी के पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कंपनी में सोनू सूद की बड़ी भूमिका है। सोनू सूद इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, बल्कि स्पाइस मनी के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर ही सोनू सूद हैं। तो किस तरीके से सोनू सूद से इस पूरे मामले का जो लिंक है वो निकलकर सामने आया है, जो अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। और सवाल लगातार उठ रहे हैं कि दरअसल मुंबई में जहां एक तरफ सोनू सूद के ठिकानों पर आयकर विभाग छापेमारी कर रहा था, क्योंकि उन्हें शक था कि आयकर नियमों का जो उल्लंघन है वो सोनू सूद ने किया है। जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान वो लोगों के लिए एक मसीहा बनकर उभरे, लेकिन ये मदद आखिर कैसे संभव हो पाई, ये लगातार सवाल बना हुआ था। और अब जब आयकर विभाग ने सोनू सूद के कई ठिकानों पर छापेमारी की है, मुंबई से लेकर लखनऊ तक जो उनके तमाम ठिकाने हैं, एनजीओ हैं, कंपनियां हैं, उनसे जुड़े तमाम दस्तावेज जो है वो खंगाले गए हैं। और उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है कि दरअसल बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के नाम पर 20 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी हुई है। ये आयकर विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। और इस पूरे मामले पर आयकर विभाग की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे उनकी तरफ से किए गए हैं। लेकिन फिलहाल बिहार के कटिहार में जिस तरीके से इन 2 विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में ये 960 करोड़ रुपए आए हैं, ये जाहिर तौर पर सोनू सूद का संपर्क जो है उस स्पाइस कंपनी से है, जिसके जरिए पैसों का लेन देन जो है वो इस अकाउंट में किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब यह लगातार खोजबीन जारी है कि क्या इस पूरे लेन देन से सोनू सूद का कोई संबंध है या फिर नहीं। यह फिलहाल जांच का विषय है। और इस पूरे मामले में जो डीएम है वहां के, उन्होंने दरअसल इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। लेकिन एक तरफ आईटी की सोनू सूद के ठिकानों पर रेड, और उस बीच बिहार में इस तरीके से 2 बच्चों के अकाउंट में अचानक 960 करोड़ रुपए पहुंचना, ये अपने आप में चौंकाता है। और जिस तरीके से सोनू सूद के सीधे लिंक जो है वो स्पाइस कंपनी के साथ पाए गए हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है। वहीं आपको बता दें, सोनू सूद के ठिकानों पर जो आयकर विभाग ने छापेमारी की है उसके बाद पहला जो ट्वीट है उनका वो सामने आया है। उनकी तरफ से एक मैसेज शेयर करते हुए ये लिखा क्या है कि आपको हर बार अपनी तरफ की सच्चाई बयान करने की जरूरत नहीं है, समय ये कर देगा, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। लेकिन इस पर अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रिप्लाई किया है। उन्होंने सोनू सूद को
हीरो बताया है, सोनू सूद को वो हीरो बता रहे हैं लगातार, जिसको लेकर बड़े खुलासे आयकर विभाग की ओर से हो रहे हैं कि किस तरीके से टैक्स चोरी की गई है, किस तरीके से फर्जी बिल बनाए गए हैं। ये भी खुलासा जो है वो आयकर विभाग की टीम की ओर से किया गया है, उनके अधिकारियों की ओर से किया गया है और उसे आम आदमी पार्टी हीरो बता रही है। लेकिन अगर इस पूरे आम आदमी पार्टी और सोनू सूद के कनेक्शन को जोड़ा जाए तो जाहिर तौर पर यह अपने आप में पता चलता है कि कोरोना की दूसरी वेव के दौरान जब लगातार राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही थी, उस वक्त सोनू सूद हीरो बनकर उभरे और उनकी तरफ से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो सीधा संबंध है वो उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि लगातार ऑक्सीजन को बेचने का काम कर रहे थे, जो छिपाने का काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ सोनू सूद एक मसीहा के तौर पर सामने आ रहे थे। तो ये अपने आप में तमाम जो संबंध हैं सीधे वो बेहद चौंकाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर भी हैशटैग स्कैम सूद ट्रेंड कर रहा है। कितने बड़ा जो स्कैम है वो सोनू सूद के द्वारा इस पूरी कोरोना महामारी के दौरान किया गया है, इसके खुलासे अब लगातार देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, आयकर विभाग ने जो पूरी छानबीन की है, सोनू सूद के कई ठिकानों पर छापेमारी की है, उसमें बड़ी सफलता आयकर विभाग को हाथ लगी है। आपको बता दें, इस पूरे मामले के तार अब कानपुर की एक कंपनी से भी जुड़ रहे हैं। कानपुर में फर्जी इनवॉइस जारी करने वाली कंपनी रिच ग्रुप और रिच उद्योग के मालिकों ने अपने कई कर्मचारियों को बोगस कंपनियों का डायरेक्टर बना रखा था। यह भी बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में सामने आया है। और इतना ही नहीं, आयकर विभाग की संयुक्त टीमों ने जो छापेमारी की है उसमें जांच में यह भी निकलकर सामने आया है कि दरअसल फर्जी बिलिंग की गई है। और उसके बाद अब आयकर विभाग ने जांच का जो दायरा है वो काफी बढ़ा दिया है। आयकर विभाग से जुड़े जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से दरअसल ये जानकारी दी गई है कि सोनू सूद द्वारा लखनऊ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी में निवेश के लिए भी रिच समूह की ओर से फर्जी बिल जारी किए गए हैं। अभिनेता द्वारा कंपनी में यह निवेश टैक्स चोरी करने और बिलिंग में गड़बड़ी करने के लिए काम किया गया है। यह भी खुलासा आयकर विभाग ने किया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, आयकर विभाग की जांच में कंपनी द्वारा 65 करोड़ की फर्जी बिलिंग करने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा आपको बता दें, डिजिटल डाटा एंट्री स्क्रैप की बिक्री में बड़े पैमाने की गड़बड़ी हुई है, ये भी खुलासा हुआ है। जयपुर में जो कंपनी है उसमें 175 करोड़ के लेन देन का पता चला है। तलाशी के दौरान 1.8 करोड़ रुपए कैश मिले हैं और 11 लॉकर भी जब्त किए गए हैं। तो ये बड़े खुलासे हैं जो आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सामने आए हैं। इस रेड में टैक्स चोरी से जुड़े अहम दस्तावेज और गलत तरीके से फंड डाइवर्ट करने के सबूत भी आयकर विभाग के हाथों लगे हैं। 20 लोगों ने इसे स्वीकार भी किया है कि बोगस कंपनियों के जरिए बोगस लोन दिखाए गए हैं, नकदी के बदले फर्जी बिलिंग की गई है। और इतना ही नहीं, एक्टर सोनू सूद की ओर से चैरिटी फाउंडेशन ने 1 अप्रैल 2021 तक 18 करोड़ रुपए का डोनेशन जुटाया है, जिसमें से सिर्फ 1.9 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि 17 करोड़ बिना इस्तेमाल के अभी भी फिलहाल खाते में हैं। तो किस तरीके से ये रकम जुटाई गई है, ये एनजीओ के जरिए जुटाई गई है, लोगों से कहीं ना कहीं जो चैरिटी है वो दी गई है, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है और किस तरीके से अभी भी अकाउंट में इतनी रकम मौजूद है, ये तमाम बड़े जो खुलासे हैं वो आयकर विभाग की इस छापेमारी के बाद सामने आए हैं। तो फिलहाल ये बड़े खुलासे हैं जो एक्टर सोनू सूद को लेकर सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ ट्विटर पर हैशटैग स्कैम सूद ट्रेंड कर रहा है और लगातार लोगों के लिए भी ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली खबर है कि किस तरीके से पैसों का जो लेन देन है वो हो रहा था, किस तरीके से फर्जी बिल तैयार किए जा रहे थे और जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए दिखाया जा रहा था सोनू सूद के द्वारा, उनके एनजीओ के द्वारा, उनकी कंपनियों के द्वारा
दौरा कि किस तरीके से सोनू सूद जो है वो कोरोना महामारी में एक मसीहा बनकर सामने आए हैं, लोगों की मदद की है, लेकिन लोगों के पैसों से ही चैरिटी की गई है और चैरिटी का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है, उनके एनजीओ से लेकर कंपनियों की जांच जो है वो आयकर विभाग की टीम कर रही है। 20 करोड़ रुपए की ये आयकर चोरी जो है वो सोनू सूद की ओर से की गई है। ये आयकर विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। लगातार इस पूरे मामले में अभी भी छानबीन जारी है, लेकिन एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्यार सोनू सूद के लिए कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। हीरो अभी भी उन्हें करार दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की आखिर ये सोनू सूद पर जो आयकर विभाग की कार्रवाई है इसको लेकर इतनी पॉपुलर क्यों है? दरअसल इसकी वजह साफ है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के एक कार्यक्रम में सोनू सूद जो है वो शामिल हुए थे और राजधानी दिल्ली में यह कार्यक्रम था जहां उन्हें एम्बेसडर भी आम आदमी पार्टी की ओर से बनाया गया था और कहीं ना कहीं ये कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी में सोनू सूद शामिल होंगे। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी फौज अब सोनू सूद के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है, साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक तरफ राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो लगातार घोटालों को अंजाम दे रहे हैं, जो लगातार बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान जिस तरीके से ऑक्सीजन की चोरी जो है वो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की ओर से की गई और वहीं दूसरी ओर मुंबई में सोनू सूद के द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, ये अपने आप में पूरा मामला बेहद चौंकाता है कि किस तरीके से मिलकर कहीं ना कहीं ये पूरा जो स्कैम है वो रचा गया है। और यही वजह है कि अब सोनू सूद लगातार सोशल मीडिया पर घिरते नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर #स्कैम सूद ट्रेंड कर रहा है और लगातार लोग अब सोनू सूद से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मदद की आड़ में इतना बड़ा घोटाला किस तरीके से इसे अंजाम दिया है, लोगों के पैसों से ही लोगों की मदद किस तरीके से की गई है और अपनी कमाई का जरिया भी कहीं ना कहीं खोजने की कोशिश की गई है। सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर ये मदद कैसे पहुंचाई जा रही है लोगों तक। अब कहीं ना कहीं सवालों का जवाब आयकर विभाग की इस छापेमारी के बाद देखने को मिला है। आयकर विभाग ने जो छापेमारी की है उसमें कई चौंकाने वाले और बड़े खुलासे निकलकर सामने आए हैं। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल समेत बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की भी पोल खुल चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।